तलहा, अंकल की अब तबीयत कैसी है? ठीक है, तुम्हारा मामला 1 महीने के लिए और टल जाए। जोहा की शादी तक। कौन सा मामला? जी अंकल, बस मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। जब आपको घर ड्रॉप करके मैं बस पहुंच रहा हूँ आपके घर। मुझे अंकल की तरफ जाना है। माँ को घर भेज दूंगा मैं। लीजा से कहना कि माँ का ध्यान रखे। Hi Tess, how are you? Yeah, I'm great. What's up? I think I'll be a little late. Can I call you later? Sure. Talk to you later. Bye. माशाल्लाह जहारा, तुमने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। बस चंदापा, जब मैंने रबाब की शादी की थी ना, उसके जोड़े बनाए थे तो मैंने जोहा के लिए भी बना लिए थे। एक सेट मैंने रबाब को डाल दिया तो एक जोहा के लिए रख दिया। 6 चूड़ियाँ रबाब को दे दी, 6 जोहा को। बस इसी तरह तैयारी हो गई थी। माशाल्लाह, और क्या चाहिए? बड़ी खूबसूरती से सब कुछ हो गया। बस अब 25-50 आदमियों के खाने का इंतजाम रह गया है। हाँ, अल्लाह ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। वरना चंदापा, मैं तो सोचती थी कि मैं अकेली ये सब कर भी सकूंगी या नहीं, क्योंकि इतनी महंगाई। और फिर भिन्नो, अल्लाह बड़ा करीम रहीम है। बस अल्लाह बहुत करीम है, मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो सब कुछ करा देता है। बस अब इन कपड़ों को अगर इस्त्री की ज़रूरत हो तो इस्त्री करके और अलमारी में रखवा दो। हाँ, मैं जोहा को कहती हूँ नीम के पत्ते डालना मत भूलना। ठीक है चंदापा, ये भी तो पड़े में जोड़े। ये देखा, तेरा शुक्र है। ये देखा आपने? माशाल्लाह, रंग अच्छा लगेगा ना जोहा को? बहुत अच्छा। कुछ सोया सोया है, अच्छा लगेगा नहीं चंदापा। कुछ चमक की चीज़ लगा। आजकल की लड़कियां नहीं पहनती इतने शोख रंग। ओह, आजकल की लड़की। अच्छा चंदापा, ठीक है ठीक है। वहां से तलाक भिजवाने से पहले मैं माँ को यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुमसे पहले टेस्ट को चाहता था। हाँ, मेरी क्लास फेलो थी और दोनों शादी करना चाहते थे। I think I'll be a little late. Can I call you later?
में गाड़ी किस तरह चला के आई मैं ही जानती। एक्सीडेंट हो जाता तो क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। बहुत हसीन लग रही हो आज, बहुत अच्छी लग रही है। पहली बार मेरे लिए इतनी परेशान हुई हो, शायद इसलिए। चाहे कोई आपसे मोहब्बत ना भी करता हो, फिर भी बेसाख्ता इजहार कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए। अगर तुम्हारी मोहब्बत में सच्चाई है तो पूरी ताकत से चीख कर कहना चाहिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। कोई तुमसे मोहब्बत करे ना करे, मगर उसे पता चलना चाहिए कि उससे कोई कितना प्यार करता है। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? देर हो गई ना यार, बस सोचता ही रहा मैं, हिम्मत ही नहीं की। अब देखो, अब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं जहां कोई ट्रेन आकर नहीं रुकती, आती है और चली जाती है, और मैं हूं कि बस देखता ही रह जाता हूं। जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के पल्लों से धागा धागा मैंने बांधे, तितली के रंगों जैसे। भाई वो आपकी तस्वीर को देखकर बहुत खुश हुई थी, मगर आपको देखकर डिसहार्टन हो गई थी। क्यों? उन्हें काला रंग पसंद नहीं है भाई। तुम्हारा ख्वाब तो जरूर था, लेकिन शायद उसकी ताबीर नहीं था। मैंने फैसला किया कि तुम्हें इस मसनूई रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर दूं। तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं तुमसे झूठ भी तो नहीं बोल सकता हूँ ना बेटा, मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये इश्तिहार देखने के बाद देखो तलहा, ये बात मैं तुम्हें पहले बताना चाह रहा था, लेकिन तुम ऑलरेडी बहुत परेशान थे, बाहर जा रहे थे, इसलिए हिम्मत नहीं हुई मुझे। हाँ, ये मेरा भी हस्बैंड है। हाँ, इसका नाम जुनैद नहीं आयान है, या शायद कुछ और। ये हाथ मैंने तुम पे इसलिए नहीं उठाया कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ये हाथ मैंने तुम पे इसलिए उठाया क्योंकि तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो 4 साल से। 4 साल से मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। शादी तो मेरी अब हुई है इससे। मैंने इसकी खातिर अपने घर वालों से सबको धोखा दिया, सबका दिल दुखाया मैंने। तुम्हें क्या चाहिए था? दौलत? तुम मुझसे मांगते कितनी दौलत चाहिए तुम्हें? मैं दूंगी तुम्हें दौलत, लेकिन सिर्फ एक शर्त पे के अंदर तुम किसी लड़की का दिल नहीं दुखाओगे। दिल से मेरे आंसू पीते हुए जीते जी
झारा, तुम अभी तक सोई नहीं? अरे क्या बताऊं चंदा आपा, पहले परेशानियों की वजह से नींद नहीं आती थी और अब मारे खुशी के मेरी नींदें उड़ गई हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, एहसान है। एक बात कहूं, झारा माशाल्लाह, दामादों के मामले में तुम बहुत खुशकिस्मत हो। एक बात और ख्याल आ रहा था मुझे, जोहा को अल्लाह ने कैसा बाल बाल बचाया है। क्या मतलब? हैं? भूल गई? हमने तो उसकी शादी आयान से तय कर ली थी, तलहा तक से कह दिया था। ठीक कह रही हैं चंदा आपा, अब सुने ये नई बात सुन ली। कसम खुदा का, शक्ल से कितना मासूम नजर आता था। तौबा तौबा, धोखा देने पर आए ना तो मर्द दुनिया जहान की औरतों को एक साथ इकट्ठे धोखा दे सकते। शुक्र है खुदा का कि हमारी रबाब बच गई। याद है ना आपको वो लीजा ने कैसा बड़ा इल्जाम लगाया था, हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसका अपना शौहर ही कमबख्त अय्याश था। अभी मर्द होता ही अय्याश है। ऐसे तो ना कहें चंदा आपा, हमारे भी तो मियाँ थे। मैं बुज़दिल मर्दों की बात थोड़ी कर रही हूँ। क्या कह रही थी मैं, वो आयान कहाँ चला गया? उसने तलाक दी लीजा को अभी तक या नहीं? सुना है कि उसने खुला के लिए मुकदमा किया है। चलो छुट्टी हुई। चंदा आपा आप तो जाकर आराम करें। मेरा बैठना नागवार हो रहा है तुम्हें? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो आपके लिए कह रही थी। बहुत ही फिक्र रहने लगी तुम्हें मेरी। तलहा, आप यहाँ क्यों लेटे हैं? क्या बात? कमरे में चल के लेटिए। क्यों? मैं यहाँ नहीं लेट सकता क्यों? नहीं, मेरा मतलब था कि आराम से। तुम सिर्फ अपनी फिक्र किया करो, मेरी नहीं। ये मेरा घर है, मेरा जहां दिल चाहेगा मैं जाऊंगा, जहां दिल चाहेगा लेटूंगा। पाबंदियां लगाने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ता हूँ।
तलहा, 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 Mr. Baju, what happened? डॉक्टर साहब, मेरा सर दर्द से फट रहा है। मिस्टर बाजवा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आपके साथ मिस्टर ताला थे, वो कहाँ गए? तला यही पे था, बाहर होगा। तुम जाओ, जाके पेन किलर लेके आओ और मिस्टर ताला को भी देख के आओ। मिस्टर बाजवा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बता रहा हूँ ना डॉक्टर साहब, बता तो रहा हूँ, मेरा सर फट रहा है दर्द से। डॉक्टर साहब, मिस्टर तलहा तो नहीं है और वो मैसेज छोड़ के गए हैं कि इनका ख्याल रखिएगा, मैं फिर आऊँगा। ठीक है। मिस्टर बाजवा, आपके साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी का नंबर दे सकें तो। मेरा फोन ये लेगा। किसका नंबर? मिसेस वकार। हेलो मिसेस वकार जी, मैं डॉक्टर ताहिर बात कर रहा हूँ जी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर तला तो जा चुके हैं, आप प्लीज़ किसी को यहाँ पे भेज दीजिए, मिस्टर बाजवा के साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये लें, आप मिस्टर बाजवा से बात कीजिए। ज़ुबैदा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। प्रभात, लीजा, अरे कोई सुन क्यों नहीं रहा? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो घर में? तुम्हें तो हॉस्पिटल छोड़ के आई थी मैं। तुम्हें मालूम है डॉक्टर साहब ने फोन किया कि बाजवा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए कि वो अकेला था बेचारा। तुम छोड़कर क्यों आए उसे? ठीक है वो नहीं ठीक है, वो डॉक्टर ने फोन किया और कहा कि वो अकेला पड़ गया था, परेशान हो गया, घबराहट में वो बीमार हो गया फिर से। मामा, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आपको भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? उनके रिश्तेदार हैं, आप उनकी रिश्तेदार नहीं हैं। क्या मतलब है मैं रिश्तेदार नहीं हूँ? क्या सब खून के रिश्तेदार होते हैं? कोई और रिश्तेदारी नहीं होती? दोस्ती भी होती है? सानिया का कौन रिश्ता होता है? भाई, कैसी बातें तुम करते हो? भाई सुने तो। नहीं जाने दो इसे, मैं जा रही हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। आपके साथ बस, नहीं है किसी की जरूरत मुझे। भाभी, भाई को क्या हुआ? कुछ बताया उन्होंने? पता नहीं लीजा, वो तो कमरे में भी नहीं आए थे। आंटी इस तरह गई है। सिस्टर मायरा आ गई हूँ तो उनको यहाँ भेज दें और उनसे कहें कि रात को ड्यूटी उनको यहीं करनी है। और मैं इनके घर वालों से बात कर लूँगा, अगर कोई इंतज़ाम नहीं होता है तो वो यहाँ से हायर कर लें। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है बाजवा को? थैंक गॉड मिसेस वकार आप आ गई।
हुआ क्या है बाजवा को? मैं तो ठीक छोड़कर गई थी। आपके बेटे का है? मैं आपसे क्या पूछे, बताते क्यों नहीं मुझे? क्या हुआ है बाजवा को? आप रिलैक्स करें, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। अभी कुछ सैंपल्स हमने भेजे हैं, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। फिलहाल हमने इनको इंजेक्शन दे दिया है और इस सुबह तक सोते रहेंगे। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई, ऐसे में पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में बाजवा, क्या हो गया बाजवा? तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। बाजवा, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बाजवा, बाजवा तुम्हें ठीक होना होगा, मेरे लिए ठीक होना होगा तुम्हें बाजवा। कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ख्वाब थे मेरे। अच्छा, किस हॉस्पिटल में? अच्छा चलो ठीक है, मैं चंदा आपा को। अच्छा, खुदा हाफिज। चंदा आपा, रुबाब का फोन था। बाजवा की हालत ठीक नहीं है। वो बता रही थी कि हॉस्पिटल में है, उसी हॉस्पिटल में जहाँ हमारा सरमद काम करता है। और जुबैदा बेगम भी सारी रात उन्हीं के पास बैठी रही। जुबैदा वहाँ सारी रात क्यों बैठी रही? तो ये किस्सा हमारी समझ में नहीं आता। जुबैदा बेगम बेवा औरत मरहूम शौहर के दोस्त को इतना सर क्यों चढ़ा रखा है उन्होंने? बस करे चंदा आपा, आप भी ना कभी कभी हद करती हैं। सारी दुनिया पर शक करना कोई अच्छी बात नहीं है। हेलो, इसमें शक की क्या बात है? इन गुनहगार आंखों ने साल भर से यही देखा है। भाई हमें तो ये रिश्ता कुछ समझ में नहीं आया। माना कि वो बेवा है, घर में कोई मर्द भी नहीं है, तलहा भी अमेरिका चले जाते हैं, मगर ये क्या तुक हुई हमारी समझ में नहीं आया। और तुम्हें याद हमारी रबाब के ऊपर उन्होंने क्या इल्जाम लगाया था? सिर्फ बहनों के साथ बैठ के बातें करने के ऊपर। लीजा, उसके भाई को शर्म आनी चाहिए। ओफो, बस कीजिए चंदा आपा, चुप हो जाइए। आपकी इन बातों से ना कभी कभी मेरा दिल घबराने लगता है, मेरे सर में दर्द होने लगता है। और वैसे भी चंदा खाला, दुनिया में पुरखलूस लोग भी तो होते हैं। तुम तो बस चुप ही रहो पटबीज ना। तुम कल की बच्ची हो, हमने जमाना देखा है, बड़े आए खुलूस और अखलास वाले। भी एक बात याद रखना, दाल में जरूर कुछ काला है। चंदा आप चुप करेंगी या मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँ? नहीं, आप बैठी रहिए, हम पान लगा के खाते खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। कम बखत कभी जो पान रखा हो इसके अंदर किसी ने। ये क्या कर रहे हो बाजवा? इससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। नहीं, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। मुझे इससे उलझन हो रही है यार। प्लीज मुझे घर ले जाओ जुबैदा, मुझे यहाँ वहशत हो रही है। हाँ हाँ बाजवा, बस थोड़ी देर में। तलहा गया है ना डॉक्टर से पूछने, बस आता ही होगा। तलहा, क्या कहा डॉक्टर? हम घर जा रहे हैं। माँ आप जा सकती हैं, लेकिन बाजवा अंकल अभी नहीं जा सकते। डॉक्टर्स ने कहा है कि इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, और आप तो जानती हैं कि ये घर जाकर कहाँ आराम करेंगे। देखो तलहा, अगर तुम लेटने को आराम कहते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं घर जाके लेटा रहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ आराम नहीं मिल रहा बाबा। कम ऑन बाजवा अंकल, यहाँ पर कम से कम 24 आवर्स डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे, और it's just a matter of couple of days, just a matter of 2 days. हाँ ठीक ही तो कह रहा है बाजवा, 2-3 दिन की तो बात है, बर्दाश्त कर लो। माँ घर जाएंगे। हाँ ठीक है, तुम तो जाओ, थक गई होगी।
और तलहा तुम कल कहाँ चले गए थे यार? इसे मैंने बुला लिया था बाजवा। अच्छा अच्छा बाजवा, चलती शाम को आऊं। नहीं माँ, आप घर जाएं। बाजवा अंकल के पास मैं हूं ना, और रात को भी इनके पास मैं हूंगा। डोंट वरी। बैठ जाओ ना। जी। तलहा मैं तो सोच रहा था कि घर ही चलते हैं यार। हॉस्पिटल में भी ऐसा खास क्या है? देखो रबाब, तुम्हारी छोटी बहन की शादी बल्कि तारीख का मामला है। अगर तुम्हारे मियाँ से नहीं पूछा तो वो नाराज भी हो सकता है। भैया दामादों के बड़े नखरे होते हैं। नहीं चंदा खाला, उनका कोई नखरा नहीं है, बस वो बाजवा अंकल की वजह से बहुत परेशान है। बीमार जो हैं वो घर में खुद कहाँ टिकते, उन्हीं के साथ होते हैं। तो छोड़ो भी, बाजवा अंकल कौन से तुम्हारे सगे हैं? मेरी बात गौर से सुनो। अपने मियाँ को मुट्ठी में करने के गुर सीखो और अपनी और अपने खानदान की अहमियत का एहसास दिलाओ। अच्छा छोड़ इन बातों को चंदा खाला, आप मुझे ये बताइए कि अम्मा कहाँ है? अरे थक हार के सो गई है। जोहा बाजार गई हुई है। देखो तलहा से बात जरूर कर लेना। अच्छा चंदा खाला, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, खाने पे जरा सबको बुला लो। सारा घर दीवाना बन रहा है उनकी बीमारी में। तौबा। पता नहीं बाजवा अंकल को क्या हो गया। अच्छी खासी उनकी सेहत थी, मगर ये अचानक से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आपको नहीं पता? नहीं। उन्हें तो वैसे वो तलहा भाई के हैं कौन? वो तलहा भाई के फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और अब जुबैदा आंटी के बिजनेस पार्टनर भी हैं। वैसे आप कुछ बता रहे थे। हाँ देखिए, ये बात आप किसी से कहिएगा मत, क्योंकि उनके पूरे घर में ये बात किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ तलहा भाई जानते हैं। क्या बात? उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। ओह माय गॉड। वैसे उनका कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, बाजवा अंकल ने तो शादी भी नहीं की। अल्लाह उनकी आत्मा बेहतर करे। आंटी आप ये लीजिए ना। बाजवा बहुत ही बेवकूफ आदमी है। 1000 बार कहा शादी कर लो, घर बसा लो, इतनी लंबी जिंदगी इस तरह नहीं गुजरती। लेकिन मैं तो बेवकूफ हूं ना, मैं पागल हूं जो उसको समझा रही थी, मेरी कोई बात नहीं मानी। कोई तो उनका रिश्तेदार वगैरह होगा ना आंटी? अरे नहीं बेटा, कोई रिश्तेदार नहीं, अकेला है। शादी कर लेता तो औलाद तो होती। मामा आप कैसी तबीयत है अंकल की? शुक्र है बेटा, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर है। आ जाएंगे घर कल इंशाल्लाह। आंटी वो एक बात पूछूं आपसे, आप बाजवा अंकल को कब से जानती हैं? हमेशा हमेशा से।
मुझे तो यूं लगता है जैसे मेरी बरी में आया था। यूनिवर्सिटी के जमाने से हम लोग दोस्त हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। ठीक, लेकिन नहीं, वो ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। कभी बीमार जो नहीं पड़ा। आंटी तलहा कब तक आएंगे? आजकल आते हैं, चेंज करते हैं और चले जाते हैं। सुहा की तारीख तय हो रही है। अम्मी ने कल घर पे दावत रखी थी तो इसलिए पूछ रही थी मैं। तला इन हालात में कैसे कहीं जा सकते? बाजवा बीमार है, तला का यहाँ होना बहुत जरूरी है। और रहेगी जोहा की तारीख तय करना तो वो तुम लोग भी तो कर सकते हो। जी, कभी सोच समझ कर बात किया करो। बाजवा बीमार है, हॉस्पिटल में है, और तुम्हें जोहा की पड़ी। सॉरी आंटी। अरे छोड़ो जहाँ रहा, अब तो उनके घर में नया किस्सा शुरू हो गया है। वैसे रबाब सही कह रही थी कि तलहा जो है वो बुरा मानने वालों में से नहीं है। तुमने बुला लिया था ना सरमद वगैरह, अब तलहा को फोन करके तला दे दे। और सुनो, इनके किस्से में कहीं हमारा काम अधूरा न रह जाए। कितनी भी सादगी करो, लेकिन शादी में कुछ ना कुछ तैयारी बाकी रह जाती है। उस्मा का फोन आया था, कह रही थी कल आएगी और जोहा को ले जाएगी। वो कुछ जेवर वगैरह खरीदने। आप साथ चली जाइएगा चंदापा। ना बीवी, मेरे पाँवों में इतना दम नहीं कि मैं बाजारों के चक्कर काटूं। ये बताओ, ये दर्जी के यहाँ से क्या लेके आई है? लेकर नहीं आई, देकर आई है। कुछ कपड़े पड़े थे, मैंने कहा कम से कम ये तो सिलवा लो। बहुत अक्लमंदी की। बस ये सोच के दिल उदास हो जाता है कि मरहूम सिद्दीकी जिंदा होते तो कितना खुश होते। बेटी तो डॉक्टर नहीं बन सकी, मगर दामाद डॉक्टर मिल गया। ठीक कह रही हैं चंदापा, मुझे भी सबसे बड़ा दुख तो यही है कि सिद्दीकी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। लिजा, जी देखो, अयान की बीवी ने तो उसे छोड़ दिया। अब अगर तुम उसे माफ कर दो तो। नहीं भाभी, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। लेकिन तलाक का तौक गले में क्यों लटकाना चाहती हो? ये लोग, ये माशरा जिंदा नहीं रहने देता। प्लीज भाभी, ये वो जमाना नहीं है जब औरत जुल्म भी सहे और अपने शौहर के नाम की तख्ती अपने गले में भी लटकाए रखे। मैं ऐसे किसी शख्स को माफ नहीं कर सकती जो इतना बेहिस हो, जो अपनी औलाद का ना हो सका। उससे क्या उम्मीद रखूं? मैं क्यों महज लोगों की वजह से अजियत उठाती रहूं? इतना हक मुझे है कि मैं अपनी मंजिल का रास्ता खुद तलाश करूं और रास्ते में आए हुए पत्थर को मंजिल समझ कर ना बैठूं। लेकिन लिजा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। नहीं भाभी, वो मेरी गलत फहमी थी। तुम इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी? किसने कहा मैं अकेले जिंदगी गुजारूंगी? ये दुनिया बहुत बड़ी है भाभी। मैंने पहले जज्बात में आके फैसला किया था, लेकिन अब मैं सोच समझ कर फैसला करूंगी और मुझे यकीन है कि मैं एक कामयाब जिंदगी गुजारूंगी। तुम बहुत बहादुर हो लिसा। अल्लाह करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। मैं अभी आती हूँ।
जी समझ। हाँ हाँ, माँ से बात हो गई है, कल उस्मा आप ही मुझे पिक करने आएंगी। उस दिन तो मैं टेलर के पास गई थी ना, और वैसे भी अम्मा को पता नहीं था कि मैं आपके साथ थी। हेलो लीजा, लीजा प्लीज फोन बंद मत करना। देखो ठीक है, मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैंने प्यार किया तुमसे, और तुम ये कैसे कर सकती हो? माफ तो कर सकती हो ना। तो कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ